Welcome to Dr. Kantaputra's Public Illness Series. हेलो फ्रेंड्स। मैडम चलो इस बरसात के मौसम में पहले गरम गरम कॉफ़ी पीते हैं। ओके, अरे वाह, कॉफ़ी से तो दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा, मूड आ जाएगा। ऐसे ही मेरे को थकान बहुत लग रही है, तो मुझे लग रहा है कि थकान भी निकल जाएगी और काम भी फास्ट कर पाऊँगी। वैसे थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, और हेडेक के लिए भी तो कॉफ़ी हम लोग पहले तो बहुत यूज़ करते थे। कैफरगढ़ बोल के एक गोली आती थी, उसमें कैफ़ीन ही रहती थी, और बहुत सारे माइग्रेन के पेशेंट लेते ही रहते थे। नींद भी कम हो जाएगी। ओके, वेरी गुड आइडिया। लेट अस हैव कॉफ़ी। मैडम अप्रॉक्सीमेट एक कप में कितना कैफीन होगा? एक कप कॉफ़ी के अंदर 100 मिलीग्राम कैफीन आता है। वैसे तो चाय के अंदर भी कैफीन होता है, वो तो तुम्हें पता ही है। कि और भी सब सोर्सेज होते हैं ना कॉफ़ी के, हाँ। जैसे बीन्स और टी लीव्स, ककाओ, ड्रिंक्स, काफ़ी ड्रिंक्स में भी होते हैं कॉफ़ी। हाँ, ऑल एनर्जी ड्रिंक्स Energy में drinks, कैफीन yes. होते ही है। और इसलिए मुझे लगता है कि अपने को लगता है एनर्जी ड्रिंक यानी कुछ नहीं है या जीरो कैलोरी। एक जो एनर्जी ड्रिंक से जोश आता है ना, वो कैफीन का ही होता है। कैफीन दिमाग को स्टिमुलेट करता है। चॉकलेट्स भी होता है, इसलिए बहुत चॉकलेट खाने से बच्चे तुरंत खुश हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी। बहुत सारी फूड आइटम्स में अपन लोग कैफीन डालते हैं, कोको डालते हैं, सॉरी मीन्स कॉफ़ी डालते हैं, तो वो सब कैफीन ही है। वो उसके कारण ही अच्छी चॉकलेट, बर्फी चॉकलेट है, बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी मतलब अपने को कौन से कंडीशंस में अवॉइड करनी चाहिए और कौन से में इट्स नो प्रॉब्लम? देखो, कॉफ़ी वैसे रूटीनली सब पीते हैं, फिर 2 ग्रुप्स में नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, प्लस फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा ना, तो उन लेडीज़ को भी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए कि उसका हार्मोन्स पे इफेक्ट होता है। तो एक 2 ग्रुपों को छोड़ देना है। फिर थर्डली, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो उसको भी कॉफ़ी नहीं लेना है, क्योंकि कॉफ़ी से एक बार की शुगर बढ़ती है। बच्चों को कॉफ़ी नहीं देनी है, ऐसे अमेरिकन गाइडलाइंस बोलती है, कैनेडियन गाइडलाइंस बोलती है। आप उनको 4 साल तक कॉफ़ी मत दो। 4 से 6 साल के बीच में आधा कप कॉफ़ी यानी 30 मिलीग्राम तक दे सकते हो। फिर उसके बाद में आप उनको थोड़ा डोज बढ़ा दो, दे सकते हो। उसके बाद में और दे सकते हो, 14-15 के साथ में आप उनको 2-3 कप भी ले सकते हैं। अप टू 12 ईयर्स, 10 to 12 1 कप मैक्सिमम, या उसी हिसाब से एनर्जी ड्रिंक्स या कुछ भी लेने हैं। बाकी तो कॉफ़ी यानी बहुत ही अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी के अंदर सिर्फ कैफीन ही नहीं है, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसेंशियल फैटी एसिड्स भी आते हैं, फ्लेविनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट कॉफ़ी के अंदर भी आते हैं, टी लीव्स के अंदर ही आते हैं। इसलिए अपन काफ़ी बार कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी पी लो, काफ़ी फ्रेश लगता है। वो एक फ़ायदा तो है, और एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कॉफ़ी का, वेट लॉस होता है। तो जिसको वजन घटाना है उसके लिए कॉफ़ी अच्छा है, और वो लिमिट में पिए। मेमोरी इंप्रूवमेंट भी होता है कॉफ़ी से? कॉफ़ी से मेमोरी इम्प्रूवमेंट होता है। बोलते हैं मेमोरी अगर आपको टिका के रखनी है तो कॉफ़ी पियो। इवन जो अल्जाइमर डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़, जो उम्र के साथ में होने वाली बीमारियाँ हैं ना, वो भी बीमारियाँ कॉफ़ी के कारण रुक जाती है, ऐसे कहते हैं। कॉफ़ी से अलर्टनेस बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो नेचुरली स्टूडेंट्स को इससे लगता है कि बहुत फ़ायदा होता है। इवन बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कॉफ़ी से इम्प्रूव होती है। कॉफ़ी से बोलते हैं हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी लिवर, आप सब रख सकते हो। कॉफ़ी से कैंसर टाल सकते हो। पर मेरे को नहीं लगता है एक ही फैक्टर सब चीज़ें काम करता है। सो वी जस्ट एक चीज़ पकड़ने में मतलब नहीं है। इट्स गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर ब्रेन। यस, इट इज़ गुड फॉर हार्ट, गुड फॉर ब्रेन, बट इट इज़ नॉट जस्ट वन फैक्टर। और सिर्फ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए ये नहीं कि चलो हाँ कॉफ़ी पी लें हमारा ब्रेन अच्छा हो गया, ऐसे ही नहीं है। आप कितनी ही कॉफ़ी नहीं पी सकते हो, कॉफ़ी लिमिट में ही चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लो तो उल्टा असर होता है। तो क्या लिमिट है मैडम, मतलब 1 कप 2 कप कैसे, क्या limit 4 है? कप मीन्स 400 मिलीग्राम, वहाँ तक आप कॉफ़ी ले सकते हो, पर डिपेंड्स ऑन आपको सहन होती है कि नहीं। क्योंकि कोई कोई को क्या है, कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। मेरे को लगता है डिप्रेशन वाले पेशेंट को वैसे ही फिर कॉफ़ी कम ले ज़्यादा अच्छा है। फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को मैंने बताया है, डायबिटीज़ नहीं होने के लिए कॉफ़ी है, पर डायबिटीज़ होने के बाद में वो कॉफ़ी पिएगा तो उसकी एक बार की तो शुगर बढ़ जाती है। कॉफ़ी स्टिमुलेंट है, सीएनएस स्टिमुलेट करती है, बाकी भी चीज़ें स्टिमुलेशन करती हैं। गाउट होगा यूरिक एसिड के कारण, तो उन पेशेंट को भी कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक्यूट अटैक ऑफ गाउट भी उससे आ जाता है। फिर कॉफ़ी के कारण यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है,
कॉफ़ी के कारण काफ़ी बार डायरिया हो जाता है सब, क्योंकि एक्चुअली स्टिमुलेंट है, हर चीज़ स्टिमुलेट करती है, जे ट्रैक भी स्टिमुलेट कर रही है, हमारी ब्लैडर भी स्टिमुलेट कर रही है। कॉफ़ी से डायरेसिस होता है, उसके कारण यूरिन भी ज़्यादा हो जाता है। यूरिन ज़्यादा होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉफ़ी स्टिमुलेंट है, बीपी भी बढ़ा देता है। कॉफ़ी के कारण काफ़ी बार अगर पेशेंट को कोई कार्डियक इशू होगा, मैंने बोला हेल्दी हार्ट के लिए कॉफ़ी है, पर बिगड़े हुए हार्ट के लिए कॉफ़ी नहीं है। हृदय के धबकारे टोटली अनियमित कर देगी और उसके कारण कभी आप इवन बहुत बड़ी कार्डियक प्रॉब्लम में आ सकते हो, इवन सडन हार्ट भी बंद हो सकता है। सो बी केयरफुल, उसमें नहीं कॉफ़ी लेना है। आपने समझो एक कप की जगह 2 कप कॉफ़ी पी, आपको ऐसे लगता है डिजी हो रहा है, हाथ धूज रहे हैं, पाल्पिटेशन हो जाता है, धबकारे बढ़ जाते हैं। सो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स है। ऐसे नहीं है कि कॉफ़ी यानी हाँ चलो अपने को एक मंत्र मिल गया संजीवनी और अपन ले ले और अच्छे हो जाए। फिर काफ़ी जनों को कॉफ़ी पीने के बाद में हार्ट बर्न होता है, तो वो उन लोगों को भी कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को भी इसीलिए मना करते हैं क्योंकि बच्चों को समझो हार्ट बर्न या डायरिया या ऐसे सब इश्यूज़ होने लगे, क्योंकि बच्चों का सब कुछ बहुत डेलिकेट होता है, इसलिए उनको बोलते हैं कि मत दो। मैडम काफ़ी लोग तो सुबह सुबह उठ के कॉफ़ी के साथ ही सारे मेडिसिन ले लेते हैं, उनकी जो नियम ही होता है रोज की, तो ठीक है वो कॉफ़ी के साथ दवाई ले सकते हैं सारी? कॉफ़ी के साथ बहुत सारी दवाइयाँ नहीं लेने की है। अल्जाइमर डिसीज़ उसकी दवा भी स्टिमुलेंट है, और उसके साथ आप कॉफ़ी ले लो तो काफ़ी बार ज़्यादा दिमाग पे उल्टा असर हो जाता है। ऐसी कोई भी स्टिमुलेंट मेडिसिन चल रही हो तो उसके साथ आप कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए। मीन्स आप गोली के साथ मत लो, बाद में चाहिए तो ले सकते हो। अभी कॉफ़ी का मैं बताऊंगी, हम 2-3 बीमारियों में कॉफ़ी यूज़ करते हैं। एक तो आपको हेडेक का बताया था, पर हेडेक का एक प्रॉब्लम कभी उल्टा ही हो जाता है। आपने कॉफ़ी पी, हेडेक कम हुआ, फिर वापस दुखने लगा, वापस ली, ऐसे करके आप काफ़ी बार बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी जाते हो और फिर बाद में कॉफ़ी के साइड इफेक्ट आते हैं, धुजारी आती है, पाल्पिटेशन होता है, पेट में इरिटेशन होता है। सो वो नहीं करना है। फिर सेकेंडली सिंकोप बोलते हैं, यानी किसी को खड़े खड़े अंधेरा आ गया, वासोवेगल सिंकोप बोलते हैं, गिरने लगा है, तो ऐसे आदमी के लिए कॉफ़ी अच्छी है, क्योंकि उस टाइम पे आप उसको कॉफ़ी दोगे तो वासो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और उसके कारण वो आदमी खड़ा हो जाएगा, तो इसको कॉफ़ी दे सकते हैं। नार्कोलेप्सी नाम की एक बीमारी है, उसमें आदमी खड़ा खड़ा ऐसे गिर जाता है क्योंकि उसको नींद आ जाती है वहाँ पे, तो वो इसको नार्कोलेप्सी बोलते हैं। ऐसे आदमी को समझो नार्कोलेप्सी की बीमारी है, काम पे जाना है तो सुबह कॉफ़ी का कप लेके गया तो वो एक्चुअली शायद उसके झोंके कम हो जाएंगे, पर वही उसके उल्टा एपिलेप्सी खास करके जुवेनाइल माइग्रेन एपिलेप्सी, एक पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पे रात को जगने के लिए, तो 2 कारण, एक तो कॉफ़ी स्टिमुलेंट, एक नींद पूरी नहीं हुई तो उसको सुबह उठते ही झटके शुरू हो जाएंगे और बीमारी हो जाएगी, तो उनको कॉफ़ी अवॉइड करना चाहिए। मतलब नार्कोलेप्सी में लेना चाहिए और लेना एपिलेप्सी में चाहिए। अवॉइड करना हाँ, चाहिए। नार्कोलेप्सी अगर किसी की हो, बहुत रेयर चीज़ है, तो उन लोगों को अगर दूसरी कोई दवा नहीं चल रही है मोडलेट या ऐसे, तो कॉफ़ी लेनी चाहिए और निकलना चाहिए। अगर दूसरी दवाई चल रही है तो उसके साथ में नहीं लेनी चाहिए। मतलब आपने बताया जैसे कुछ भी अतिशय नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 4 कप्स। हाँ 6 कप से ज़्यादा हुआ तो साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, फिर तो धुजने लग जाते हैं और पाल्पिटेशन हो जाता है, चक्कर जैसे आप दीजी लगता है अभी गिर जाऊंगा, सब क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, उनका पानी भी नहीं निकल जाता है। अच्छा मैडम, तो फाइनली ये डिस्कशन के एंड में हमें कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? जो कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी पीते ही रहो। अगर आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्रेन, बहुत अच्छी मेमोरी, अच्छा लीवर, डायबिटीज़ नहीं होने के लिए ये सब फायदे आपको उससे मिलेंगे। अगर आप कॉफ़ी नहीं पीते हो तो इन सब फायदों के लिए कॉफ़ी पीने की ज़रूरत नहीं है। उसके सिवा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भी ये सब फायदे मिलते हैं, जैसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड बाकी सब चीज़ें हैं। सो जो पीते हैं पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस आपको जो नीचे बीमारियां बताई थी, हार्ट की बीमारी या दूसरी कोई बीमारियां, तो उसके साथ आप नहीं पी सकते हो गाउट, और जो नहीं पीते उनको पीने की ज़रूरत नहीं है। सो डिसीजन इज़ योर्स। Okay, so keep continue drinking coffee but in limits.